गुड मॉर्निंग। तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले विस्तार से जाने खबरों को निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। आज बारिश बर्फबारी के आसार, सुबह शाम ठंड बढ़ने से लोगों का बाहर निकलना दुश्वार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया है। कुल्लू व लाहौल स्पीति ज़िला में पिछले कल सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। इससे शीतलहर भी बढ़ गई है। राजधानी शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। कुल्लू व लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सैलानियों को संवेदनशील क्षेत्रों की ओर न जाने की सलाह दी है। बता दें, सर्दी के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3000 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में आज बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और सिरमौर जिला में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 30 पोस्ट कोड की राज्य विजिलेंस से रिपोर्ट लेगा हिमाचल राज्य चयन आयोग, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जल्द स्टेट विजिलेंस को 30 पोस्ट कोड की भर्तियों की मंजूरी के सिलसिले में पत्र लिखेगा। 30 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया भंग कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की गई थी, जो कि 1 साल से अधर में लटकी हुई है। विजिलेंस ब्यूरो हमीरपुर में इन पोस्ट कोड के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर नवगठित आयोग स्टेट विजिलेंस से इसकी तमाम रिपोर्ट लेगा। विजिलेंस के जांच के दायरे में 20 के करीब पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिन पोस्ट कोड को क्लियरेंस मिल जाएगी, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर अंतिम नतीजे जल्द घोषित होंगे। नवगठित राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर.के. परूथी की अध्यक्षता में पिछले कल आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही लंबित भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस ने अपनी ही महापौर समेत 3 पार्षदों की सदस्यता रद्द करने के लिए आयुक्त को सौंपा पत्र। नगर निगम सोलन की कांग्रेस की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां महापौर और उप महापौर चुनाव में बागी गुट में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को तगड़ा झटका दिया था, वहीं अब बागी गुट को सत्ता से बाहर करने में कांग्रेस के अन्य पार्षद जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्षदों ने नवनिर्वाचित महापौर समेत पूर्व महापौर, उप महापौर और एक अन्य पार्षद के खिलाफ नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपा है। उसमें उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए महापौर समेत अन्य तीनों पार्षदों की सदस्यता रद्द करने के लिए लिखा है। सड़क दुर्घटना में पनियाला के सैनिक की मौत, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। हमीरपुर जिला में पुलिस थाना सदर के अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना में पनियाला निवासी एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम पंचायत देईदा नोन के पनियाला गांव निवासी अखिल राणा 28 वर्षीय पुत्र विनोद कुमार के रूप में की गई है, जो कि सेना में तैनात था और आजकल छुट्टी पर घर आया था। जानकारी के अनुसार अखिल राणा मोटरसाइकिल पर हमीरपुर से एनआईटी की ओर जा रहा था। वहीं इस दौरान मोटरसाइकिल के स्किड होने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीयू के लिए सड़कों पर उतरे छात्र, कैंपस निर्माण को 30 करोड़ जमा न करवाने पर निकाली रोष रैली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्र भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। धर्मशाला के जदरांगल में बनने वाले सीयू के कैंपस के लिए 30 करोड़ जमा न करवाने पर एबीवीपी ने भी मोर्चा खोला है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के निर्माण में हो रही देरी पर अब लोगों के बाद युवाओं में भी आक्रोश की ज्वाला भड़क गई है, जिससे युवा भी अब सड़कों पर उतर आया है। इससे पहले गुरुवार को धर्मशाला के स्थानीय लोगों ने अधिकार रैली के साथ प्रदर्शन किया था। इसके बाद पिछले कल एबीवीपी की इकाई की ओर से रैली निकाली गई। सीयू के कैंपस निर्माण को लेकर 30 करोड़ जमा न करवाने को लेकर पिछले कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धर्मशाला इकाई ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। वहीं छात्र संघ के कार्यकर्ता की आक्रोश रैली विश्वविद्यालय से शुरू होकर कचहरी चौक पर आकर संपन्न हुई।
ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने किया नियमों में बदलाव, नई एसओपी जारी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की है। आवेदनकर्ता का 12वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। यदि आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता 10वीं है तो उस सूरत में उसके पास वाहन चलाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यदि अनुभव भी नहीं है तो इसके लिए पात्र नहीं होगा। यह नया क्लोज इसमें शामिल किया गया है। योजना के लिए बनाए नियम में क्लोज 3H के तहत परिवहन विभाग ने इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के तहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की राज्यों को बड़ी सौगात, 72,961 करोड़ की अतिरिक्त किस्त जारी। क्रिसमस के त्यौहार और नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने टैक्स से हुई कमाई में से 72,961.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे राज्य सरकारों को सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के साथ ही आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए चलाई जा रही स्कीमों के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध कराई जा सके। वित्त मंत्रालय ने पिछले कल प्रेस रिलीज जारी कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। वहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश को 605.57 करोड़ रुपए, पंजाब को 1,318.40 करोड़ तथा हरियाणा को 794.47 करोड़ रुपए राशि जारी की गई है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन। देश में 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने यह फैसला लिया है। यही नहीं, DCGI ने दवाओं को लेबल किए जाने का भी आदेश दिया है। भारत में बने कफ सिरप से दुनिया भर में 141 बच्चों की हुई मौत के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। सुक्खू बोले 5 साल तक सोई रही जयराम सरकार, करोड़ों का बजट नहीं किया खर्च। विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के 5 साल तक जयराम सरकार सोई रही, उपलब्ध बजट को खर्च नहीं किया। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के सवाल पर पूर्व भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि इन्हें इस प्रश्न का पता लग गया था, तभी सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 2,320 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 2,032 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। कहा कुछ फंड कोविड काल में भारत सरकार की ओर से तय औपचारिकताएं पूरी न करने के चलते नहीं खर्चे गए, तो कुछ में विभागों में रिक्तियां होने और अन्य कारण बताए गए। मुख्यमंत्री बोले थानों और चौकियों में होगा व्यवस्था परिवर्तन, 3 साल से डटे पुलिस अधिकारी कर्मचारी बदलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि प्रदेश में पुलिस थानों व चौकियों में सरकार व्यवस्था परिवर्तन करेगी। 3 साल से डटे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी बदले जाएंगे। सरकार कानून व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाएगी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।